हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि यदि 10 ग्राम विलेय अणु भार उसका दिया हुआ 100 के 100 ग्राम जल में विलयन का क्वथनांक कोण डेल्टा टीबी है तो जल का क्वथनांक मापी स्थिरांक है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी क्वथनांक मापी स्थिरांक। क्वथनांक मापी स्थिरांक ये हो गया। अब अपने को पता है कि डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, के बी इंटू में एम। एम यहाँ पर क्या होती है, मोललता होती है। अब अपने को के बी तो बताना है, तो देखो के बी के लिए अपने को मोललता चाहिए। मोललता बराबर क्या होता है, तो देखो डेल्टा टी बी। तो मोललता देखो क्या होती है, मोललता जो होती है ये होती है विलेय के मोल बटे विलायक का भार। अब विलेय के मोल देखो कितने आएंगे, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है 10 बटे अणु भार कितना है इसका 100। तो ये कितना हो जाएगा 1/10 यानी 0.1। और भार देखो अणु भार जो विलायक का भार दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। लेकिन यहाँ पे जो भार होता है वो किस में होता है, किलोग्राम में होता है। तो ये कितना हो जाएगा 0.1 किलोग्राम। अब अगर अपने मोललता निकालें यहां से तो मोललता क्या आ जाएगी, मोलों की संख्या कितनी है 0.1 बटे भार कितना है ये भी क्या है 0.1 यानी मोललता क्या आ गई 1 यानी m का मान 1 है। अब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे अपने ये मान, तो डेल्टा टी बी बराबर क्या आ जाएगा के बी इंटू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि के बी बराबर क्या आ गया डेल्टा टी बी। तो यही जो है वो आपका उत्तर होगा। तो सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।